अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी PSY 402 की असाइनमेंट नंबर 1। तो ये असाइनमेंट शुरू करने से पहले आपको विद इन सब्जेक्ट रिसर्च डिज़ाइन और बिटवीन सब्जेक्ट रिसर्च डिज़ाइन इनके बारे में पता होना चाहिए। बेसिक जो है ना एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस का पता होना चाहिए। तो जो बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, सबसे पहले हम लोग बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन या स्टडी डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन उसको देख लेते हैं वो क्या होता है। अब इसमें फ़र्ज़ करें हमने 2 सैम्पल्स लेने हैं और दोनों सैम्पल्स पे हमने 2 डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करने हैं, जबकि विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में हम लोग एक सैम्पल लेते हैं और उस पर 2 ट्रीटमेंट्स करते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है। तो इधर मैंने डेफिनेशन भी निकाली है बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन की, तो पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस इन विच द सब्जेक्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट्स आर असाइन टू डिफरेंट कंडीशंस। सब्जेक्ट्स कौन से हैं? ये फॉर एग्जांपल इसमें ह्यूमंस दिए हुए 2 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, हमारे पास सैम्पल्स हैं। इनको हमने डिफरेंट कंडीशंस में एक को ट्रीटमेंट ए दिया है, एक को हमने ट्रीटमेंट बी दिया है। और फिर क्या किया है, विद ईच सब्जेक्ट एक्सपीरियंसिंग ओनली वन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। और ये जो ग्रुप ए है वो सिर्फ और सिर्फ एक जो है ना एक्सपीरियंस कर रहा है। वो क्या है, ट्रीटमेंट ए कर रहा है। जो दूसरा ग्रुप है वो ट्रीटमेंट बी जो है ना उसके ऊपर हो रहा है और वो एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये जो मोस्ट कॉमनली डिज़ाइन है साइकोलॉजी में और अदर सोशल साइंसेज में। उसके बाद आ रहा है विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन क्या होता है? सैम्पल हमारे पास एक होता है, उस पर हम लोग बेतहाशा ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब कि ट्रीटमेंट ए भी करते हैं, ट्रीटमेंट बी भी परफॉर्म करते हैं। तो ये होता है विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। ईच इंडिविजुअल इज एक्सपोज टू मोर देन वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स बीइंग टेस्टेड। देखें, एक सैम्पल है हमारे पास और ट्रीटमेंट ए भी हो रहा है, उस पर ट्रीटमेंट बी भी हो रहा है। हमारे पास सिर्फ एक ही ग्रुप है इसमें। हम लोग आगे ये देख लेते हैं हमारे पास सिनेरियोज क्या क्या हैं। मैंने आपको विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन बता दिया, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। आमना कंडक्टेड अ मेमोरी टेस्ट। शी सेलेक्टेड वन ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स। आमना ने एक मेमोरी टेस्ट कंडक्ट करना था, उसने एक ग्रुप बनाया पार्टिसिपेंट्स का और फिर उनको ऊपर मेमोरी टेस्ट दिया वन सिलेबल वर्ड्स का। फिर उसने क्या किया, उन्हीं सेम सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स को, हमारे पास सब्जेक्ट सेम है, देख रहे हैं आप, सेम सब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स उसने यूज़ किए और फिर 2 सिलेबल वर्ड्स उसके ऊपर उन्होंने टेस्ट किए। मतलब कि यही बात आ गई कि सैंपल हमारे पास एक है, ट्रीटमेंट ए भी उस पर हुआ, ट्रीटमेंट बी भी उस पर हुआ, 1 सिलेबल वाला भी हुआ, 2 सिलेबल वाला भी हुआ। ये बात हो गई। She got 2 sets of scores obtained from the same sample। जाहिर बात है, जब 2 ट्रीटमेंट्स होंगे तो 2 जो है ना स्कोर भी मिलेंगे एक ही सैंपल में से। She found the participants recall better a list of 2 syllable words rather than the 1 syllable words। तो ये आएगा विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन, क्योंकि हमारे पास एक ही ग्रुप थे पार्टिसिपेंट्स के। यहाँ पे देखिए एक ग्रुप थे, इस पर हमने ट्रीटमेंट ए भी किया, ट्रीटमेंट बी भी किया। आगे आ रहा है सिद्रा वांटेड टू कंपेयर 2 ग्रुप्स। अब पहले ही बात पर पता चल गया कि उसने 2 ग्रुप्स को कंपेयर करना था, 2 ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑन 2 डिफरेंट मेमोनिक मेथड्स। उसने 2 ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट यूज़ किए और 2 डिफरेंट तरीके ही यूज़ किए उन पर। ये मतलब सीधा सीधा बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन आ गया। फिर भी पढ़ लेते हैं। शी गेव मैथड ऑफ चंकिंग टू ग्रुप ए। ग्रुप ए को उसने कहा कि आप चंकिंग करेंगे, जबकि ग्रुप बी को कहा a method of locate to group B। ग्रुप बी को ये वाला मेथड किया। Both groups were supposed to learn the course material by using the different methods। और उनको कहा कि आपने साथ साथ कोर्स मटेरियल को याद करना है चंकिंग करते करते, और एक को कहा चंकिंग करते करते, दूसरे को कहा लोकी करते हुए करते। और उसने 2 डिफरेंट ग्रुप से 2 डिफरेंट स्कोर्स हासिल किए। उसने और फिर क्या कंक्लूजन क्या निकला? शी फाउंड द चंकिंग मेथड प्रूव्स मोर इफेक्टिव इन लर्निंग द कोर्स कंटेंट। उसने 2 पार्टिसिपेंट्स लिए, डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। उसने 2 ग्रुप्स लिए, ठीक है, 2 ग्रुप्स लिए। उसने ट्रीटमेंट ए में देख लेते, उसने जो है उसने चंकिंग का मेथड यूज़ किया, उसमें लोका, और तो ये आ गया बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन। इसकी जस्टिफिकेशन पहले वाले की नहीं मैंने बताई थी, वो बता देती हूँ। उसने क्या है इसकी जस्टिफिकेशन? शी सेलेक्टेड वन ग्रुप है एंड टेस्टेड 2 सिलेबल वर्ड्स, और एक पे 1 सिलेबल वर्ड। एक ही ग्रुप पे उसने पहले एक दफ़ा 1 सिलेबल वर्ड यूज़ किया, फिर सिमिलर ग्रुप पे उसने 2 सिलेबल वर्ड यूज़ किया एंड देन शी ड्रू अ कंक्लूजन। तो ये जस्टिफिकेशन है।
उसके बाद इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, उसने दो ग्रुप्स पकड़े, ग्रुप ए एंड और उस पर चंकिंग मेथड यूज़ किया, ग्रुप बी यूज़ किया, उस पर लोकी को मेथड यूज़ किया और फिर अपना कंक्लूजन निकाला। तो ये ग्रुप बी का जस्टिफिकेशन थी। मैं लिखूंगी नहीं, मैं बोल रही हूँ इसलिए ताकि जो है ना वो फिर कॉपीराइट्स के इशू आ जाते हैं। आगे आ रहा है, फाहद वांटेड टू कंपेयर टू डिफरेंट टीचिंग मेथड्स इन मैथमेटिक्स क्लास फॉर ग्रेड 10। ग्रेड 10 के लिए उसने कंपेयर करने थे टीचिंग मेथड्स। उसने क्या यूज़ किया, ही यूज द मैथमेटिकल एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर। ग्रुप ए के लिए उसने यूज़ किया कि मैथमेटिकल एक्सरसाइज उसने की हर एक चैप्टर के एंड पे, जबकि ग्रुप बी में उसने क्या किया कि पहले प्रेजेंटेशंस की, सेशंस किए और स्टूडेंट्स को कहा कि प्रेजेंटेशन दें आप कि आपने क्या लर्न किया है मैथ्स के इस कंसेप्ट में। उसने फिर क्या किया, फहद ने, ही ऑब्टेन 2 सेट्स ऑफ स्कोर्स। उसने 2 सेट्स ऑफ स्कोर्स लिए क्योंकि 2 ग्रुप्स बनाए थे, एक को पहले बता दिया, एक को एक्सरसाइज जो है ना उसकी एंड पे हुई, बल्कि जबकि दूसरे के साथ उन्होंने प्रेजेंटेशन की, सेशंस किए। फिर he found that students from mathematical exercise group performed better as compared to the other group। तो कंपैरिजन निकला कि जो ग्रुप ए है उसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसकी जस्टिफिकेशन ये दे देते हैं कि ग्रुप ए था, ग्रुप बी लिया, दो ग्रुप्स लिए। ग्रुप ए को उसने कहा कि आप एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर के एंड में, ग्रुप बी को प्रेजेंटेशन वगैरह किया और फिर कंक्लूजन जो निकला वो सारा कि ग्रुप ए जो है ना वो बेटर परफॉर्म करती है। तो दो ग्रुप्स हैं और इन पर दो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हुए हैं। तो ये आएगी बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन की एग्जाम्पल की जस्टिफिकेशन। Sania wanted to test the recall patterns of humorous and non-humorous words। दो तरीके के वर्ड्स ले लिए उसने, ह्यूमरस और नॉन ह्यूमरस वर्ड्स। फिर क्या किया इसने, शी प्रेजेंटेड अ लिस्ट ऑफ 10 ह्यूमरस एंड 10 नॉन ह्यूमरस वर्ड्स टू सेम ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स। एक ही ग्रुप था पार्टिसिपेंट्स का, उसने उनको पहले जो है ना इनको दिखाए ये वर्ड्स, ह्यूमरस भी और नॉन ह्यूमरस भी। कैसे दिखाए, आफ्टर 10 मिनट्स, जब दिखाने के बाद 10 मिनट के बाद क्या किया, लिस्ट वॉज विदड्रॉन, लिस्ट ले ली गई फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स एंड दे वर गिवन अ डिस्ट्रैक्शन टास्क फॉर 5 मिनट्स। और उनकी डिस्ट्रैक्शन के लिए 5 मिनट्स का कोई टास्क दिया गया। देन दे वर आस्क्ड टू रिकॉल द ह्यूमरस, और फिर उनको कहा कि आप ह्यूमरस और नॉन ह्यूमरस वर्ड्स बताए जो आपने ये देखे हैं। रिजल्ट शोड दैट द पार्टिसिपेंट रिकॉल्ड मोर ह्यूमरस वर्ड्स। उन्होंने ह्यूमरस वर्ड ज़्यादा रिकॉल किया रादर देन द नॉन ह्यूमरस वर्ड्स। तो ये एक ही ग्रुप था इंसानों का, जो कि सब्जेक्ट थे उनका एक ग्रुप था, लेकिन उसने ट्रीटमेंट दो दिए इस पे, एक दफ़ा ह्यूमरस का और एक दफ़ा नॉन ह्यूमरस का ग्रुप ट्रीटमेंट दिया। जस्टिफिकेशन क्या है, उसने क्या किया, एक ही जो है ना ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स, सेम ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स पे पहले उसने ह्यूमरस वर्ड्स और नॉन ह्यूमरस वर्ड्स का की लिस्ट दी और इसको फिर डिस्ट्रैक्ट किया ये। और फिर उनसे जब पूछा गया कि रिकॉल करने को कहा गया, तो देखा गया कि जो कि ह्यूमरस वर्ड्स हैं वो उनको ज़्यादा याद रहे थे। तो ये जस्टिफिकेशन थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी असाइनमेंट में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।